गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे क्लासेस तक आपको काम आएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे इसको। ठीक है, इसमें पहला कंसेप्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज़ सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। आपके पास कोई सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो इसकी जो बाउंड्री है, दिख रहा है ये रेड कलर से जो बाउंड्री दिख रही है, इसकी जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एरिया। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। सर्कल की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। और बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, उसको क्या बोलेंगे? एरिया। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फेंसिंग कभी हमें अगर करनी होती है, फेंसिंग वर्ड आता है क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या फाइंड करना होता है? सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, या फिर पेरीमीटर फाइंड करना होता है। सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, सर्कल के अलावा कोई चीज़ अगर होगी और फेंसिंग वर्ड आया है तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है? चलिए, अब इसमें पहला फॉर्मूला हम देखेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई इंटू डी या फिर 2πr, दोनों ही फॉर्मूला होते हैं। इसमें डी का मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे सर्कल है आपका, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो D इज़ द डायमीटर, इसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। ये हमारा क्या है? डायमीटर। ठीक है, और R मतलब रेडियस है। तो रेडियस तो सिंगल होता है कि मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो फिर रेडियस बनता है। मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? रेडियस। इतना समझ आ रहा है? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई डी, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। कहीं कहीं पे बुक में पाई ऐसे भी लिखा हुआ है, कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ये सब एक ही बात है। ठीक है, ये बनाने में इजी है, इसलिए इस तरह से बनाता हूँ मैं। ज़्यादातर बुक में ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कैसे भी लिखें, एक ही बात है सब। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक हो जाएगा 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, डी डायमीटर, डायमीटर दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो लगाएंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 और 3.14। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? 22/7 हम कब यूज़ करेंगे? जब डायमीटर और रेडियस 7 के टेबल में आ रहा हो। मान लीजिए रेडियस हमारा 14 है, तो मुझे 22/7 लेना चाहिए या 3.14 लेना चाहिए? 22/7 लेना चाहिए, क्योंकि 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है। पाई आर हमारा मान लीजिए 56 है, तो मुझे 22/7 लेना चाहिए, क्योंकि 56 जो है 7 के टेबल में आता है। आर अगर मान लीजिए हमारा 15 है, तो 7 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो उस केस में मुझे 3.14 यूज़ करना चाहिए। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। ये वैल्यू फिक्स होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 22/7 हम तब लेंगे जब रेडियस जो है 7 के टेबल में आएगा, और रेडियस 7 के टेबल में नहीं आ रहा है तो फिर 3.14 लेना है। समझ आ गया? चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 11.3 का। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की जगह क्या रख दिया? 22/7, और रेडियस की जगह क्या रख दिया? 14। तो 22/7 हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 2 14, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2, 22 2 44, 44 2 88 सेंटीमीटर।
इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है ऐसी कि डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी। समझ आ रहा है बेटा? पाई डी। फिर पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे 3.14? क्योंकि 10 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने पाई की जगह क्या यूज़ किया है? 3.14। डायमीटर की जगह 10 रख दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे रेडियस 7 के टेबल में आ रहा था, इसलिए मैंने 22/7 यूज़ किया। यहाँ पे रेडियस 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने 3.14 यूज़ किया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पाई इंटू आर इंटू आर। समझ आ रहा है? पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। रेडियस अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो 22/7 रखो, अदरवाइज 3.14। और आर क्या है? रेडियस है इसमें। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है? 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर सर्कल है, रेडियस है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि आर स्क्वायर है। एरिया जब भी निकालना होता है तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने 22/7 क्यों यूज़ किया है? क्योंकि रेडियस 7 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने 22/7 लिया है। 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितना आएगा यहाँ? 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 2 जा 44, 44 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है, एरिया का यूनिट जो होता है वो हमेशा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऊपर 2 लिखा हुआ लिखना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, स्क्वायर आना ही चाहिए इसमें। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इन्होंने कहा है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है। एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस 154 मीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? सो we apply the formula of circumference. तो what is the formula of circumference? Circumference of a circle is 2 pi r। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सर्कमफ्रेंस कितनी है? 154। 2 की जगह 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 क्यों यूज़ किया है मैंने? क्योंकि 154 22 के टेबल में आता है। 22 7 जा 154 होता है। तो यहाँ पे 3.14 भी यूज़ किया जा सकता है, बट हमें ये देखना है कि अगर वो कैंसिल हो रहा है तो हम वही वैल्यू लेते हैं, जिससे कैंसिल होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब यहाँ भी ये देखेंगे कि 7 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। फिर 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7/2, 7 7 जा 49, 49/2 इसका क्या आ गया? रेडियस। समझ आ गया इतना? बहुत ही सिंपल है। 154 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 इंटू आर। फिर आर इक्वल टू ये 7 डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में। तो 154 इंटू 7, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। 2 इंटू 22, इसको सॉल्व करेंगे। 22 7 जा 154 होता है, 7 7 जा 49/2। इतना आ गया रेडियस। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, और रेडियस की जगह 49/2। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर इसको सॉल्व कर दो। 2 1 जा 2 और 11 2 जा 22 और 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11 इंटू 7 इंटू 49/2
11 7 जा 77, 77 इंटू 49/2, दिस इज इक्वल टू 3773/2, and after solving this we get 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को एरिया और सरकमफ्रेंस ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। ये कंसेप्ट फॉर्मूले, ये जो भी कंसेप्ट बताए हैं ये फिर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 11.3 कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका सोल्यूशन भेजूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।